सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। कल आप सबसे कुछ वार्ताएं करी। आपको कल बताया था कि आज के दिन आपको विश्वास के बारे में बताएंगे। आज शनिवार का दिन है, वो पावन दिन है जिसके लिए जितने भी प्रेम प्रकाशी हैं, जो स्वामी टेवराम महाराज जी को मानते हैं, वो अपने अपने अनुभव साझा करते हैं और सद्गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं। और सद्गुरु महाराज जी की महिमा कितनी गाई जाए उनका अंत नहीं है, कोई अंत बता भी नहीं सकता। सद्गुरु महाराज जी की महिमा आप जीवन चरित्र पढ़ कर के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप पढ़ कर के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में एक एक बात हमें इतनी प्रेम से समझाई हुई है। कोई अगर समझना चाहे जीवन को, अपने जीवन को जानना चाहे, तो आप सद्गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़िए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी समझानी जिसे जीवन हमारा धन्य बन जाएगा। और अनुभव भी है कि सद्गुरु महाराज जी का जीवन क्या है। तो सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र हमें क्या मिलता है? प्रेम, विश्वास। कि विश्वास रखो। कहे टेऊ विश्वास से होवे सब दुख नाश। दुख नाश होते हैं विश्वास से। सिंध में सद्गुरु महाराज जी अगर किसी को मिट्टी भी उठा करके दे दें, तो प्रेमियों को इतना विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगा। एक बार की बात है, एक प्रेमी को कुछ लोग खाट पे लिटा के सद्गुरु महाराज जी के पास आए। सद्गुरु महाराज जी से कहने लगे, साईं इसको अधरंग हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, आप चाहे मारो चाहे जियारो, आप इसको ठीक करो या कैसे भी हमें आप ये ठीक करके दो। तो सद्गुरु महाराज जी, चैत्र का महीना था, सुनते हैं, चैत्र का महीना था, नीम का पानी पी रहे थे। आधा पिया हुआ नीम का पानी सद्गुरु महाराज जी ने दे दिया कि इसको पिला दो। अब साइंस पढ़ोगे, नीम का पानी इतना ठंडा होता है और ये जो अधरंग होता है वो भी ठंडे का ही असर होता है। उन लोगों ने विश्वास रखकर सद्गुरु महाराज जी के ऊपर उन्होंने वो नीम का पानी पिला दिया और थोड़ी देर में वो व्यक्ति, वो प्रेमी ठीक हो गया। अब हैरान होंगे, तो मैं जो कह रहा था आपको, विश्वास, क्या सद्गुरु महाराज जी ने ठीक किया उसको? क्या नीम के पानी ने ठीक किया उसको? विश्वास। किसकी जीत हुई? विश्वास की। तो हमें भी विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास, अंधविश्वास नहीं, विश्वास। एक बार की बात है, सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में एक कथा आती है। एक माता जी कहीं सत्संग में गई, उनका पति घर आया, देखा
उनकी पत्नी, धर्म पत्नी घर में नहीं है। जब वो भी आकर के पहुंची तो पति ने पूछा अपनी पत्नी से कि आप कहाँ गए थे। धर्मपत्नी ने कहा कि मैं सत्संग में गई थी। बोले ये सत्संग क्या होता है? सत्संग क्या होता है? बोले संत पुरुष, महापुरुष जो भगवान के गुणगान गाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, वह सत्संग होता है। बोले सत्संग से क्या मिलता है? बोले सत्संग से सतगुरु मिले, सतगुरु से निज ज्ञान, कट्यूं निज ज्ञान से मिल है पद निर्वाण। क्या मिलता है? सतगुरु मिलते हैं, और सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से क्या होता है? बोले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। तो बोले कि अब भगवान से कैसे दोस्ती करें? भाई भगवान से दोस्ती करनी हो कैसे करें? बोले किसी संत जी को पकड़ लो। अब आया चौराहे पर, बकरियां चराता था, 100 बकरियां थी। चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि कोई संत आवे तो मैं उसको प्रार्थना करूं कि मुझे भगवान से दोस्ती करनी है। देखा चौराहे पे खड़ा था, देखा दूर से एक संत जी आ रहे हैं। अब जब संत जी नजदीक आए तो वो दौड़ करके संत जी के पास गया और संत जी से कहने लगा कि मुझे भगवान से दोस्ती करनी है, कृपया आप मुझे मेरे भगवान से दोस्ती करा दें। संत जी मंद मंद मुस्काने लगे कि शायद कोई भोला व्यक्ति है, और एक बकरी उसने दान दक्षिणा में दे दी। अब कितनी बकरियां बची? 99। घर आया, अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि मैंने भगवान से दोस्ती कर ली। बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था कि मेरी भगवान से दोस्ती हो गई। देखिए प्रसन्नता कैसे गुम होती है। अब दूसरे दिन जैसे सुबह उठा, देखा कि 25 बकरियां मर चुकी हैं। तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। उसने सुना था कि भगवान से दोस्ती करने से लाभ होता है, पर ये तो नुकसान हो गया। बाकी कितनी बची? 74। अब दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ, बाकी बची 24। अपनी धर्मपत्नी को बहुत उल्हाने देने लगा कि तेरी वजह से मैंने भगवान से दोस्ती की, ऐसी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा नुकसान हो। तो धर्मपत्नी ने कहा किसी संत जी को पकड़िए और कहिए कि मुझे भगवान से दोस्ती तोड़नी है। एक बात आपको मैं बताऊं, भगवान रिश्ता रखते हैं, रिश्ता तोड़ते नहीं हैं। प्रेम रखते हैं, प्रेम में छोड़ते नहीं हैं। एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ भगवान छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए चौराहे पर जाकर के खड़ा हो गया और देखने लगा कि कोई संत जी आवे तो मैं भगवान से दोस्ती तोड़ूं। देखा एक संत जी आ रहे हैं। जब नजदीक आए तो मन की बात कही
कि मैंने भगवान से दोस्ती की थी, मेरे पास 100 बकरियां थी, एक दान दक्षिणा में दे दी थी, अभी मेरे पास 24 बकरियां हैं और मैं भगवान से दोस्ती तोड़ना चाहता हूं। संत जी ने कहा, भगवान एक बार जिससे रिश्ता जोड़ते हैं और तोड़ते नहीं। तो संत जी ने एक सलाह दी उनको, इस पहाड़ी पर एक ब्राह्मण का घर है, उनके पास सीधा सामान लेकर के जाओ। अगर उन्होंने ले लिया तो समझो आपकी दोस्ती भगवान से टूट गई, अगर नहीं लिया तो समझो आपकी दोस्ती भगवान से है। शायद वो खुद साक्षात नारायण संत स्वरूप में आए थे, विश्वास दिलाना चाहते थे कि विश्वास क्या है, हमारा कितना विश्वास है बताओ। घर में कोई आपदा, घर में कोई कष्ट आता है तो हमारा चेहरा, हमारी सूरत, हमारे अंदर की हलचल इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम सोचते हैं किसके पास जाएं। आप विश्वास रखिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे और आपकी समस्या का हल कर देंगे। विश्वास रखना चाहिए। अब संत जी ने भगवान के स्वरूप में वो संत जी आए, संत जी ने सलाह दी। इस प्रेमी ने सीधा सामान लिया और पहाड़ी पर चढ़ गया। जब पंडित और पंडिताइन से कहने लगा, महाराज मैं आपके लिए सीधा सामान लेकर के आया हूं, तो पंडित जी ने पंडिताइन से पूछा कि कुछ घर का सामान चाहिए। तो पंडिताइन ने कहा, रात का तो खाना तैयार है, सुबह का सुबह देखेंगे। उन्होंने नहीं लिया। हम होते तो, आप होते तो रख दे, काम आएगा। नहीं, पता नहीं रात को मैं न रहूं, कोई रहे न रहे, किसके काम आएगा। विश्वास रखो, जिसने श्वास दिया है वो ग्रास भी देगा, जिसने श्वास दिया है उसने खाना भी देना है, जिसने जन्म दिया है उसने पालना भी है। अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग परेशान हैं, सब दुनिया के सब लोग परेशान हैं, अपनी अपनी भाषा के द्वारा अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। होगा वही जो वो चाहेगा, न मेरा न आपका, किसी का नहीं, उसी का ही चलेगा। जिसने ये संसार बनाया है, जिसने ये पता नहीं कितने ब्रह्मांड के गोले बनाए हैं, और हमें उस पर कितना विश्वास है हम भी नहीं बता सकते। तो ब्राह्मण देवता ने वो सामान नहीं लिया और वापस थोड़ा सा रुहासा होकर के, थोड़ा सा चेहरा बना करके नीचे उतर आया। थोड़ी ही देर में उसके मन में ऐसा विचार आया, अरे अभी तो मेरे पास 24 बकरियां हैं, मरी तो नहीं, अभी तो मेरे पास 24 बकरियां हैं, 24 बकरियां हैं मेरे पास, मरी तो नहीं। तो इसलिए उसके मन में विश्वास पक्का हो गया, पक्का विश्वास। ऐसा विश्वास चाहिए, कुछ भी हो जाए हम धैर्य नहीं गंवाएंगे,
हम धीरज नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं छोड़ेंगे। कल हमारे सदगुरु महाराज जी के चौथ का दिन है। आपसे इसलिए मैं लाइव भी इसलिए भी आया हूं कि कल चौथ का दिन है। हर आश्रम में बड़े धूमधाम से सदगुरु महाराज जी की चौथ मनाई जाती है। बड़ौदा में भी सुबह 5:30 से 7 बजे तक जो अभिषेक महाआरती सदगुरु महाराज जी के, हमारे समाधि के, हमारे शहंशाह साईं की समाधि के चरणों की पूजा बड़े धूमधाम से प्रेमी आते हैं, मनाते हैं। तो कल आपने क्या करना है? सुबह उठना है, नहा धो करके मंदिर साफ करना है, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को अच्छे से सजाना है, तिलक लगाना है, चावल लगाने हैं, ढोडा चटनी का प्रसाद रखना है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है और एक जल का लोटा, चाहे तांबे का हो, जैसा भी हो, जल का पात्र रखेंगे। चाहे आप भजन गाइए, भजन गाने के बाद आरती गाइए, आरती के बाद सदगुरु महाराज की आरती से पहले जन्म साखी पढ़िए। अपनी अपनी अंदर की जो आपको सदगुरु के प्रति प्रेम है अंदर में, वो बाहर लाइए। देखिए सदगुरु महाराज आपको क्या देते हैं। हमारे यहाँ सुबह शाम सदगुरु महाराज जी की आरती होती है। कितने प्रेमी, सुबह आप आके देखिए 6:42 पे आरती होती है। सदगुरु महाराज जी की 150 से ज्यादा ही प्रेमी आते हैं सुबह आरती में। मैंने कहीं नहीं देखा इतने प्रेमियों का आना। जब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, जब सदगुरु महाराज जी की आरती करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात सदगुरु महाराज खुद, उस वक्त ऐसा अनुभव होता है कि सदगुरु महाराज खुद विराजमान है, स्वरूप नहीं है। तो ऐसा अपने अंदर के प्रेम को उजागर कीजिए, जगाइए। कि मंदिर में नहीं तो क्या, घर में तो मंदिर बन सकता है ना, घर में पूजा हो सकती है ना, सदगुरु से प्रेम कर सकते हैं ना। प्रसाद रखिए, डोडे चटनी का भोग लगाइए, और वो प्रसाद सब में आप घर में, चाहे आपके पास में भी कोई है तो सबको प्रसाद खिलाइए, पर सावधानी बरतिएगा। देखिए आपका कितना विश्वास है सदगुरु के प्रति, और सदगुरु आपका पूरा का पूरा काम कैसे करेंगे वो तो वो ही जानते हैं, बता नहीं सकते। अक्षरों का काम नहीं है, अनुभव का काम है। तो इसलिए घबराइए नहीं, विश्वास रखें पूरा। आपका सदगुरु पूरा काम, इस महामारी से, इस बीमारी से हमें सदगुरु महाराज बचा करके रखेंगे। पर सावधानी हमें बरतनी है, हमें सावधानी में रहना है, शोर नहीं करना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, दूर रहना है। हमारे सदगुरु महाराज, हमारे जितने भी प्रेम प्रकाशी संत हैं, सब अपने अपनी तरीके से गरीबों अनाथों की सेवा कर रहे हैं। यही सेवा का समय है। देखिए कैसे अनाज वितरित कर रहे हैं, कैसे भोजन अपने हाथों से बना करके बांट रहे हैं। ये सतगुरु की कृपा नहीं तो और क्या है, ये सतगुरु के अनुभव नहीं तो और क्या है।
इसलिए अपने अंदर में पूरा विश्वास जगाइए और पूर्ण रूप से धैर्य रखिए, प्रेम रखिए। सदगुरु महाराज आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप सदगुरु पर अपना पूर्ण विश्वास रखिए। फिर कल रात को 8 बजे आपसे मिलना होगा। 3 बार मेरे साथ सतनाम साखी जी शहंशाह साईं, धन गुरु टेऊराम। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर पता नहीं कितने लोगों का भला करेगा। दूसरी बात, ये सत्संग YouTube में भी है। जितने भी प्रेमी सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि एक मैसेज बना करके सब लाल बटन, YouTube जब खोलें तो लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे आपको ये सत्संग मिलता रहे और आप अपने मन को सावधान करते हुए, मन को हृष्ट पुष्ट करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। 3 बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम। सतनाम साखी। शेयर करना ना भूलिएगा और YouTube में भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सतनाम साखी।